गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा प्रथमो भागः के वृक्षाः नामक पंचमः पाठः का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ का नाम है वृक्षाः, वृक्ष। प्रस्तुत पाठ में एक कविता दी गई है जिसमें वृक्षों के बारे में बताया गया है। आइए पहले हम पाठ का वाचन करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। आइए अब हम इस पाठ का अर्थ देखते हैं। वने वने, वने वने का अर्थ होता है वन वन में, अर्थात प्रत्येक वन में, हर एक वन में। निवसन्तो, निवसन्तः का अर्थ होता है निवास करने वाले, रहते हुए। वृक्षाः, वृक्ष। वने वने, वन वन में। वृक्षाः, वृक्ष। निवसन्तः, निवास करने वाले हैं, अर्थात प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वनं वनं, वन वन को, वन वन को अर्थात प्रत्येक वन को। रचयन्ति, बनाते हैं। वृक्षाः, वृक्ष। प्रत्येक वन को वृक्ष बनाते हैं। फिर से देखते हैं इसको। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने, वन वन में वृक्ष निवास करते हैं। और वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, और वन वन को वृक्ष बनाते हैं। अब ये तो देखा ही है कि जो है जंगल होते हैं वो वृक्षों से ही बने होते हैं। तो उसी चीज को कहा गया है कि हर एक वन में वृक्ष रहते हैं और उस वन को वृक्ष ही बनाते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वो वन बना होता है। आइए आगे देखते हैं। शाखादोलासीना विहगाः। शाखादोलासीना विहगाः। शाखा, शाखा डालियां, टहनियां। दोला का अर्थ होता है झूला, और आसीना का अर्थ होता है बैठे हुए। विहगाः का अर्थ है पक्षीगण। शाखा दोलासीना विहगाः। शाखा दोला, शाखा का अर्थ डालियां, दोला का अर्थ झूला। तो शाखा दोला का अर्थ हो गया डालियां रूपी झूला, डालियां रूपी झूला। आसीना, बैठे हुए। विहगा, पक्षीगण, अर्थात पक्षीगण वृक्षों के डालियों रूपी झूलों पर बैठे होते हैं, बैठे हुए हैं। तैः, तैः उनके द्वारा, अर्थात उन पक्षियों के द्वारा। किमपि कुछ भी। कूजन्ति, कूजते हैं, अर्थात बोलते हैं। वृक्षाः, वृक्ष। तैः किमपि, उनके द्वारा। किमपि कुछ भी। कूजन्ति, कूजते हैं, मतलब बोलते हैं। वृक्षाः, वृक्ष। क्या कहा जा रहा है प्रस्तुत पंक्तियों में? शाखादोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा रूपी झूलों पर पक्षीगण बैठे हुए हैं और उनके कूजन के द्वारा, अर्थात उन पक्षियों के बोलने के द्वारा वे वृक्ष कुछ भी बोलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पक्षीगण वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए हैं, और जब पक्षी बोलते हैं, पक्षियों के बोलने को कूकना कहा जाता है, तो पक्षी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हीं की आवाज में वृक्ष भी अपनी आवाज मिला करके कुछ बोल रहे हैं। आइए फिर से देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने, वन वन में, अर्थात प्रत्येक वन में। निवसन्तो, निवास करते हैं। वृक्षाः, वृक्ष। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः,
और प्रत्येक वन को वृक्ष बनाते हैं। शाखा दोला सीना विहगाह, शाखा दोला शाखा रूपी झूलों पर पक्षीगण बैठे हुए हैं। तैः उनके द्वारा किमपि कुछ भी कूजंती कूकते हैं वृक्षा वृक्ष, अर्थात वृक्षों की डालियों पर जो पक्षीगण बैठे हुए हैं उनके कूकने के द्वारा उनकी आवाजों में अपनी आवाज मिलाकर वृक्ष कुछ भी बोलते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति का अर्थ होता है पीते हैं, पवनम हवा को, वायु को, जलम जल को, संततम निरंतर। क्या कहा जा रहा है कि पिबन्ति पीते हैं निरंतर हवा और जल को। ये वायु निरंतर हवा और जल को पीते हैं। हवा और जल को पीने क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमको पता है कि पौधों में जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं और उन पौधों के लिए भी ऑक्सीजन वायु आदि की आवश्यकता होती है। तो यही कहा है कि ये वृक्ष जो है पिबन्ति पवनम जलम संततम, लगातार वायु और जल को पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, साधु जना इव, साधु जना साधु लोगों के, इव समान, इव का अर्थ है समान, अर्थात साधुओं के समान, साधु लोगों के समान, सज्जन लोगों के समान, सर्वे सभी वृक्षाः वृक्ष होते हैं। क्या कहा जा रहा है? साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, अर्थात सभी वृक्ष सज्जन लोगों के समान होते हैं। वृक्ष को सज्जन लोगों के समान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, वे हमेशा परोपकार करते रहते हैं। उसी तरीके से ये वृक्ष भी होते हैं, चाहे वो पौधे के रूप में हो या पौधे से लेकर के वृक्ष जब सूख जाता है तब भी किसी न किसी रूप में वह लोगों की मदद करता रहता है। इसी वजह से वृक्षों को किसके समान कहा गया है? साधु पुरुष के समान, अर्थात सज्जन पुरुष के समान बताया गया है कि पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति लगातार वायु और जल को पीते हैं, साधु जना इव और सज्जन पुरुषों के समान सभी वृक्ष होते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पादैः पैरों से, पातालम पाताल को, च और पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं मतलब वृक्षों की जड़ हमको पता है जमीन के अंदर होती है। तो कहा जाता है, हमारे यहाँ माना जाता है कि धरती लोक के नीचे पाताल लोक है। तो वही यहाँ पे जो है कवि ने कल्पना की है कि जो वृक्षों की जड़ें नीचे धरती के नीचे हैं तो वे अपने पैरों से किसे स्पर्श करते हैं? पाताल लोक का स्पर्श करते हैं। पातालम चा पाताल को स्पर्श करते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षाः वृक्ष, वृक्ष अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। और ऐसा लगता है ये जो ऊपर आसमान फैला हुआ है ये सभी वृक्ष उस आसमान को अपने सिर पर वहन करते हैं, अपने सिर पर ढोते हैं। फिर से देखते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। सभी वृक्ष हवा और जल को निरंतर पीते हैं और वे साधु पुरुष के समान होते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और वृक्ष अपने सिर पर आसमान को ढोते हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयो दर्पणे, पय शब्द का अर्थ होता है जल और दर्पणे का अर्थ होता है शीशा, आईना। तो पयो दर्पणे अर्थात जल रूपी शीशे में, जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम, स्व का अर्थ होता है अपना, प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई। तो पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में, जल रूपी शीशे में स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को, कौतुकेन, कौतुकेन का अर्थ होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः वृक्ष,
अर्थात वृक्ष क्या करते हैं, वे जल में जल रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम जल में अपना मुख देखते हैं तो हमें अपना मुख स्पष्ट दिखाई देता है, अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, और यही चीज शीशे में, आईने में भी होता है। तो इसीलिए उसे जल रूपी आईना कहा गया है, जल रूपी शीशा कहा गया है। तो वृक्ष क्या करते हैं, जल रूपी शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। प्रसार स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार फैलाकर, स्वच्छाया स्व का अर्थ है अपना, छाया का अर्थ है छाया को, अर्थात प्रसार स्वच्छाया अपनी छाया को फैलाकर, अपनी छाया को कैसे, संस्तरणम, संस्तरण का अर्थ होता है, संस्तरणम का अर्थ होता है बिस्तर। तो स्वच्छाया संस्तरणम, अपने छाया रूपी बिस्तरे को, प्रसारे फैलाकर, अर्थात अपने छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, वृक्षा वृक्ष, अर्थात ये वृक्ष क्या करते हैं, अपने छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर सभी का सत्कार करते हैं। हमें जब बहुत धूप, रास्ते में चल रहे हो, बहुत धूप लगती है, तो हम सहारा लेने के लिए वृक्षों की छाया में खड़े होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि वृक्ष जो है क्या करते हैं, अपने छाया रूपी बिस्तरे को फैला करके लोगों का सत्कार करते हैं। आइए एक बार पाठ का अर्थ फिर से देखते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वन वन में वृक्ष निवास करते हैं, वन वन को वृक्ष बनाते हैं। शाखा दोला सीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला सीना विहगाः, शाखा रूपी झूलों पर पक्षीगण बैठे हुए हैं। तैः उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति वृक्षाः वृक्ष बोलते रहते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति निरंतर, निरंतर वायु और जल को पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, और सभी वृक्ष सज्जन पुरुषों की तरह होते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादैः पैरों से, पातालम च पाताल को, नभः शिरस्सु और आसमान को सिर पर ढोते हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, जल रूपी दर्पण में, जल रूपी शीशे में अपनी परछाई को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षाः वृक्ष। प्रसार स्वच्छाया संस्तरणम, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। अपने छाया रूपी बिस्तरे को फैला करके सभी का सत्कार करते हैं ये वृक्ष। आज के लिए बस इतना ही। प्रस्तुत पाठ को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। हैव अ नाइस डे।